नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक एक पत्र ने हड़कंप मचा दिया। वो पत्र एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया और चूंकि उसमें जो कंटेंट था, जो पत्र की भाषा थी, वो कुछ ऐसी थी कि बैठे बैठाए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के हाथ एक और मुद्दा लग गया। यह पत्र पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी किया गया था। इस पत्र में जिक्र तो किया गया था ग्राम पंचायतों में जिस तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको मुक्त कराने को लेकर के। निश्चित तौर पर अवैध कब्जों को मुक्त कराया भी जाना चाहिए क्योंकि वो सरकार की संपत्ति है। लेकिन पंचायती राज विभाग में बैठे अधिकारियों ने उसमें जो भाषा लिखी उसमें खास तौर से दो समुदाय का जिक्र किया, एक यादव और दूसरा मुसलमान। पत्र में यह लिखा गया कि ज्यादातर कब्जे जो हैं वो यादव और मुसलमानों की तरफ से किए गए हैं। यह पत्र उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कार्रवाई के लिए सर्कुलेट किया गया और उसके बाद वो जैसे ही पत्र सार्वजनिक हुआ, उत्तर प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल आ गया। आनन फानन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए संयुक्त निदेशक सुरेंद्र नाथ सिंह उनको जिम्मेदार माना गया और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि बीजेपी की सरकार जाति और धर्म पर यकीन नहीं करती, जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। जो तमाम योजनाएं हैं उसमें जो भी लाभार्थी है वो कोई जातिगत आधार पर नहीं, वो लाभ सभी को मिलता है। इस तरीके से जिसने भी पत्र जारी किया वो बेहद गलत है। ये एक पक्ष हो गया जो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से आया। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुखर हो गए। उन्होंने सीधे सीधे सरकार की मानसिकता पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए का विरोध करने वाली सरकार इस तरीके का पत्र जारी कर रही है तो निश्चित तौर पर सरकार की मानसिकता का पता चलता है और सरकार में बैठे अधिकारी उनकी मानसिकता का पता चलता है, क्योंकि जैसी सरकार होती है अधिकारी भी उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर वो जिक्र कर रहे हैं कि कौन है माफिया, तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया। मौका था जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती का, माल्यार्पण करने गए थे, मीडिया से मुखातिब हुए और बहुत साफ लहजे में कहा कि आखिर माफिया कौन है। उत्तर प्रदेश में तमाम तालाबों पर कब्जा किया गया और वो भूमाफिया ज्यादातर बीजेपी से जुड़े हुए, ऐसा उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे जिस तरीके से ये पत्र लिखा गया। तो अब पीडीए पाठशाला से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो निकल करके अब पंचायती राज विभाग के उस पत्र पर आकर के टिक गई है, जहां पर खास तौर से यादवों और मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा किया गया, उन्हें जमीन पर अवैध कब्जों का आरोपी बता दिया गया। अब यह एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत मुफीद है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि यादव और मुस्लिम उसको समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो ऐसे में जो लड़ाई है वो बिल्कुल आमने सामने की हो गई है। समाजवादी पार्टी के लिए यह मुद्दा बेहद मुफीद है और उसे सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। 2024 में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के नाम पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल की समाजवादी पार्टी ने, वो लगातार इस पीडीए का विस्तार करती चली जा रही है। पीडीए की पाठशाला भी इसी का ही एक्सटेंशन, इसी का ही विस्तार था और इसी रणनीति के तहत अब समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को तत्काल लपक लिया और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के लिए यह स्थिति बेहद असहज हो जाती है जब उसकी ही सरकार में अधिकारी इस तरीके के पत्र सार्वजनिक तौर पर उसको जारी कर दें। तो ऐसे में सरकार को दो कदम पीछे हटना पड़ा। उसने कार्रवाई की उस अधिकारी के खिलाफ, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पीडीए पाठशाला के बाद ये खत जो अब सार्वजनिक है ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और समाजवादी पार्टी को एक मौका मिल गया है ये साबित करने के लिए कि दरअसल ये सरकार जो है वो जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है, पीडीए की विरोधी है। हालांकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इसमें तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए संयुक्त निदेशक को निलंबित कर दिया। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की भी बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में
जो भी दोषी अधिकारी होंगे इस पूरी जांच के बाद जिनका जिनका भी नाम आएगा उन सब के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल यह मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है। नमस्कार।